मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 10 जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पार्ट 3। बच्चों, हमने कुछ लक्षण पिछले वर्कशीट में जाने थे। आज हम भारतीय संविधान के कुछ और मुख्य लक्षणों के बारे में, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, और वो है पहला लक्षण है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है? कोई भी आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं। अधिकार जो होते हैं वो लोगों को प्राप्त होते हैं या किसी भी अथॉरिटी को प्राप्त होते हैं, तो वो उसको करने के लिए उसको अधिकृत होता है, उसको पास उसको पावर होती है कि वो चीजें उसे मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही तो अधिकार होते हैं। अब जैसे हमें देखिएगा, हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, तो उसका हमारे संविधान के एक मुख्य लक्षण है भारत के संविधान का मौलिक अधिकार का होना, जो भारत के नागरिकों को दिया गया है। जो भारत में रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उन्हें मिलता है। आइए देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार और किस तरह से मिले हुए हैं। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारा देश आजाद हुआ तो सारे पावर, जैसे जो संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना, पुलिस, इन सबको मिल गए, तो सबको अधिकार मिल गए। तो क्या जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो तो जनता ने लड़ी थी, और तो जनता को भी तो कुछ अधिकार चाहिए ताकि ये लोग जो संस्थाएं हैं वो जनता का दमन नहीं कर सके, जनता को मतलब उनको प्रताड़ित नहीं कर सके, उनके पास पावर है। तो उन पावर को बचाने के लिए, सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, लिखा गया हमारे संविधान में। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान में चूंकि लिख दिया गया है तो संविधान के अनुसार हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो दूसरा कोई उसको मानने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये सब हो सकता है अगले वर्कशीट में हम जानेंगे। नीति निर्देशक राज्य के लिए निर्देश दिया हुआ है कि राज्य को किस दिशा में चलना है, क्या क्या काम करने चाहिए। ये राज्य को मानने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। ठीक है, तो उनको भी समाहित किया गया है ताकि राज्य को भी पता हो कि हमें क्या काम करना है। और जनता के लिए तो, नागरिकों के लिए तो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जिसका इसका नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना, ताकि लोगों की सुविधाएं बढ़े। तो जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और 6 मौलिक अधिकारों को देखिए नीचे दिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है समानता का अधिकार। अब इस समानता का मतलब कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, मतलब कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं और कानून सबकी बराबर मदद करेगा। ठीक है, तो ये है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। नाम से ही स्पष्ट है, हमें स्वतंत्रता, लिबर्टी। ठीक है, तो अब किस किस चीजों में हमें लिबर्टी है, फ्रीडम है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, मतलब अपनी बात कहने की, भाषण देने की स्वतंत्रता है। हमें कहीं भी सभा करने की, संगठन बनाने की, ठीक है, जो संविधान के अनुकूल हो, स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में आने जाने की, चाहे हम कहीं के रहने वाले कहीं और भी जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां कोई व्यवसाय कर सकते हैं, पेशा कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इन सारी चीजों की हमें स्वतंत्रता है, क्योंकि पूरा देश एक है, इसीलिए हम किसी भी देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस चीज की हमें स्वतंत्रता संविधान के द्वारा मिला हुआ है, जो स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। और इसमें इसी में देखिएगा प्रेस, यानी जो मीडिया के अधिकार है वो इसी के द्वारा मिला हुआ है, मीडिया का अधिकार, क्योंकि इसी के द्वारा वो अपनी बात कहने का, सभी को बात करने का अधिकार है। तो मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सरकार की आलोचना ही क्यों ना हो। सरकार या संस्थाओं की आलोचना करने का भी अधिकार हम सबको प्राप्त है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या है, शोषण हमारा ना हो, उसके खिलाफ हमारा अधिकार है। इसमें दो चीजें आती है। एक, मानव का व्यापार, मनुष्य का व्यापार नहीं होगा, खरीद फरोख्त व्यापार मनुष्य का नहीं होगा। और दूसरी चीज है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है।
यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी काम पर नहीं रख सकते, या कोई रख रहा है तो वो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और क्योंकि आप देखिएगा हमारे संविधान में अभी बाद में प्रावधान भी किया गया आरटीई में कि सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी उसको स्कूल में रहना है, स्कूल निःशुल्क पढ़ाई मिलेगी और अनिवार्य है, पढ़ाई करना अनिवार्य है, क्योंकि इतने वर्ष तक के बच्चों को किसी मजदूरी पर नहीं रखना जो है वो उसके मानवाधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नाम से ही स्पष्ट है कि हमें अपने किसी भी व्यक्ति को, पूरे देश के नागरिक को अपनी इच्छा से अपना धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। वो अपना माने और अपने अनुसार रहे तो उसकी उसे स्वतंत्रता है। ठीक है। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यहाँ इसमें भी देखेंगे शिक्षा भी आता है। तो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं। ठीक है। तो उसके तहत वो अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मान लो ये अधिकार हमें मिले हुए हैं और हमें अधिकारों से कोई वंचित रखता है, कोई हमारे अधिकारों को हनन करता है, तो हम क्या करेंगे? वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार है और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो है कि अगर कोई हमारा ये अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? अदालत में जाने की हमारी स्वतंत्रता है। चाहे हाई कोर्ट में चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, कोई व्यक्ति वो जा सकता है कि मेरे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन इस व्यक्ति के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार को हनन पहुंचाई जा रही है, तो कोर्ट वहां पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक्शन लेता है और संबंधित व्यक्ति को, संबंधित संस्थाओं को एक्शन लेने का निर्देश देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की मूल आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है मौलिक अधिकार। एक और विशेषता इसके बारे में हम जानेंगे, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। अब देखिए, पहले जानते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना। यहाँ न लिखना भूल गया है, न देना मतलब राज्य अपना कोई किसी धर्म का बढ़ावा नहीं देगा। वो सभी धर्म के लोग, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान है, उसके लिए सभी धर्म समान है और लोग अपने अपने अनुसार धर्म का पालन करें। राज्य किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। तो चूंकि ऐसा भारत में संविधान में प्रावधान है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आइए देखते हैं, एक क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और कर लेंगे खुद ही। इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। अब जैसे पहला अगर मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना पीना, ये क्या है? कौन से अधिकार में आता है हमारे इसमें कि भाई हम किसी भी दोस्त के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं? तो ये होगा हमारा समानता का अधिकार, जो पहला था ये। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर समानता का अधिकार। ये सीरियल से ही है। आप देखेंगे इसमें मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता, तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। और मैं 14 साल से कम उम्र का हूं और कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, तो ये कौन सी है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इस सीरियल में तीसरे पर लिखा हुआ है। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। क्या है? ये कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी गुड। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा एवं उसके विकास का अधिकार है। ठीक है। तो ये कौन सा है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इस तरह से इन पांचों अधिकारों के यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखते जाएंगे, तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपकी पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में 4 प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका क्या होगा? राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में लिखा गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं।
ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? भारत के संविधान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया गया है। और वहीं जो आपके वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। यहाँ सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता है। राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य के लिए सभी धर्म समान है, इसीलिए हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ठीक है। चौथा है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? नागरिकों के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। देखिए 3 चीजें लिखी हुई है इसमें। राज्य की शक्ति से सुरक्षा के लिए भी मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, क्योंकि लोगों को अधिकार होंगे तभी तो वो सत्ता में हस्तक्षेप कर सकेंगे, उसको सत्ता को परिवर्तित कर सकेंगे, जनता के मतलब एक तरह से कहिए कि सत्ता पर नियंत्रण रख सकेंगे, चुनाव में भागीदारी ले सकेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए मौलिक अधिकारों का होना अति आवश्यक है। बच्चों वर्कशीट के लास्ट में देखिएगा, इस बार भी लिखा हुआ है, कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों आप लोग इसको पहले भी फॉलो कर रहे हैं, खुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करें कि मास्क पहननी है, और 20 सेकंड तक साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है। तो जब तक खतरा टला नहीं है तब तक हमें इन चीज़ों का तन्मयता से पालन करना है, तभी हम अपना और अपने समाज का कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।